हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें मैं एक गेस्ट को इनवाइट किया हूं जो कि बिल्कुल ही नए ब्लॉगर हैं। पिछले एक डेढ़ साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और अपने ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कैसे उन्होंने शुरू में कॉपी पेस्ट से शुरुआत किया दूसरे यूट्यूबर्स को देख के, लेकिन उसके बाद स्किल सीख के अभी तत्काल में एक साइट $1000 में इन्होंने सेल की है। तो वो सारा पूरा केस स्टडी इस वीडियो में जानेंगे। पूरा बेसिक से सारा चीज़ उन्होंने कैसे किया पूरा डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो का एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रियली कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और श्योर शॉर्ट मेथड से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो इंट्रोड्यूस करते हैं आज के हमारे गेस्ट को, आयुष कुमार। तो उनसे मैं बोलता हूं कि जो भी लोग, बहुत लोग आपको नहीं जानते, उनको अपने बारे में थोड़ा सा आराम से ब्रीफली बताइए कि आप क्या हैं, कहाँ से हैं और क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विकास भाई, मुझे चैनल पे इनवाइट करने के लिए। जी, मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मनेंद्रगढ़ सिटी में रहता हूँ मैं। पिछले 2 साल से ब्लॉगिंग में हूँ मैं। तो ब्लॉगिंग में आप 2 साल से हो, तो आपको ब्लॉगिंग के बारे में क्या पता चल रहा, मतलब कैसे पता चला? सबसे पहले तो मेरे पास एक फ़ोन आया, एंड्रॉयड फ़ोन, और क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम होता था तो मैं ऐसे सर्च करने लगा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। मैंने यूट्यूब सर्च किया, गूगल सर्च किया, तो मुझे एक टर्म पता चला जैसे ब्लॉगिंग। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे यूट्यूब भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं थोड़ा उतना इंट्रोवर्ट था ना, इस वजह से मैंने स्टार्ट नहीं किया यूट्यूब। और ब्लॉगिंग क्या है ना, आसान होता है, इसमें इंसान बस लिख के बस स्टार्ट कर सकता है। फेस दिखाने हाँ, की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए इसमें, है मैंने ना? ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। तो ये ब्लॉगिंग आपने कब एग्जैक्टली स्टार्ट किया? आप एक डेट या मतलब मंथ अगर या मैं ईयर बता एग्जैक्टली सकते मंथ हो? बताऊं तो मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था 2022। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद ब्लॉगिंग के अलावा आप क्या करते हो? मतलब स्टडी करते हो, जॉब ब्लॉगिंग करते के हो, क्या अलावा मैं करते हो ये स्टडी करता हूँ। बताओ। स्टडी का डिटेल थोड़ा सा बता दो, बहुत लोग। एससी थर्ड ईयर में हूँ, मेरा ये अभी एससी थर्ड फाइनल है। अच्छा, बीएससी थर्ड ईयर में हो। बाकी अपना थोड़ा सा अगर ओके हो, मतलब दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, ताकि जो अभी नया शुरू करना चाहता है या शुरू कर दिया है तो उसको थोड़ा मोटिवेशन काइंड ऑफ मिले कि मैं भी कर सकता हूँ। जी, मैं कोई मतलब बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मेरे पापा एक सिंपल ड्राइवर हैं, और बस वही है हमारे घर के, वही पूरा पूरा घर चलाते हैं। बाकी मैं, करता धरता आपके पापा ही हैं, और है ना? बाकी क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ अपने घर का, तो मुझे थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है पैसे-वैसे का। इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉगिंग करना चाहिए, कुछ ऑनलाइन अर्निंग करना चाहिए। आपने मान लो मेरे को बताया था नवंबर 2022 में आपने शुरू किया, ठीक है? तो आपने ब्लॉगिंग का सुन के फिर कौन से नीशेस में स्टार्ट किया, क्या क्या चीज़ें किया, थोड़ा सा डिटेल बताओ कि लोगों को एक मतलब इस जर्नी में धीरे धीरे शामिल हो पाए कि हाँ, कि आपका जर्नी कैसा रहा। जी, सबसे पहले तो मैंने एक यूट्यूब में देखा था कैसे कि लिरिक्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो मैंने उस पे काम किया, मैंने कुछ ब्लॉग स्पॉट पे बनाए क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसा नहीं था। तो मैंने कैसे-वैसे 500 जोड़कर मैंने एक डोमेन लिया लिरिक्स पर। फिर मैंने ब्लॉग स्पॉट में पूरा कनेक्ट किया, उसमें बनाया कंटेंट, पब्लिश किया। पहले 2 मंथ तक तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत था लिरिक्स में। बॉलीवुड कीवर्ड्स में सॉन्ग्स रैंक नहीं होते आसानी से। तो फिर मुझे कुछ ऐसे भोजपुरी सॉन्ग के कुछ कीवर्ड्स रैंक होने लगे। वहाँ से कुछ ट्रैफ़िक आने लगा, 300-400 पर डे, और उसी टाइम फिर मेरा एडसेंस अप्रूवल हो गया, क्योंकि आपने बोला था ट्रैफ़िक से ही होता है, लेकिन ट्रैफ़िक नहीं रहता तो थोड़ा चांस कम होता है अप्रूवल होने का। तो उसी से फिर मैंने देखा कि ट्रैफ़िक तो बढ़िया है, एडसेंस भी आ गया, लेकिन अर्निंग कुछ नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो एडसेंस सेल कर देते हैं, दूसरा साइड स्टार्ट करते हैं। लिरिक्स नीज का पता कहाँ से चला था? मैं तो ऐसे यूट्यूब वीडियो नहीं बनाता था, चाहे नहीं बनाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मतलब यूट्यूब से ही पता चली थी या खुद से पता चला था? बस यूट्यूब से पता चली थी, उसमें मैंने सर्च किया था कि ब्लॉगिंग कैसे करें, तो कुछ यूट्यूबर्स ने बताया था कि लिरिक्स के पूरा, उसमें उन्होंने बताया था कि मतलब साइट कैसे सेटअप करते हैं, पूरा लिरिक्स कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, सब बताया था। मतलब कॉपी पेस्ट बेसिकली देख के तुमको लगा कि चलो इजी है, इसको करते हैं, तो इसमें तुम्हारा ट्रैफिक 300-400 आने लगा डेली का, है ना? उसके बाद एडसेंस अप्रूवल हो गया, तो एडसेंस कितने में सेल किया तुमने और कहाँ पे सेल किया ये भी बता दो। मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था ऐसे, फिर मुझे ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में कुछ दोस्त मिले, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो सब सेल करते हैं एडसेंस। मैंने भी सेल करवाया एक संस्थे से, उसने 3-4 थाउजेंड के अराउंड दिया था। मतलब मान लो आपके 3-4 महीने के अंदर पहला इनकम 3-4 हज़ार रुपया होगा, ठीक है? यस। उसके बाद मान लो लिरिक्स के बाद आपने क्या क्या किया, थोड़ा सा एकदम डिटेल में बताओ कि लिरिक्स के बाद आपका जर्नी कैसा क्या रहा। जी, लिरिक्स के बाद उसके बाद मैंने जॉब के ऊपर साइट बनाए थे। जॉब नीज के ऊपर आपने साइट जॉब बताया जॉब नीड्स बनाया के था ना? ऊपर।
ठीक जॉब है, तो नीच के ऊपर बताइए मैंने, डिटेल में। हाँ, जॉब नीच के ऊपर मैंने साइट बनाया, ठीक है, तो वो चला नहीं अच्छे से। फिर मैंने एक और साइट बनाया, मेरा ऐसे करते करते मेरा 6-7 महीने ऐसे वेस्ट हो गया, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मतलब बस पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, स्किल के पीछे, कुछ सीख ही नहीं रहा हूँ मैं, कुछ बनता ही नहीं मेरे से। बस मैं कंपटीटर्स के साइट देखता था, वैसी जॉब लिख देता रहा, वैसे पोस्ट कर देता रहा, इस वजह से कुछ हुआ नहीं मेरे। ऐसे 2 साइट मैंने बनाए, उसके बाद मैंने फिर विकास भाई का एक यूट्यूब एक वीडियो देखा मैंने बैकलिंक का। बैकलिंक वाला वीडियो मैंने देखा, उससे मेरा पूरा माइंडसेट एकदम हिल गया, चेंज हो गया कि बैकलिंक को मतलब ऐसे भी अपन देख सकते हैं बैकलिंक के बारे में। वहाँ से मैंने आपको फॉलो किया, फिर नीच सीरीज़ देखा मैंने आपके। ऐसे करते करते मैंने एक नीच फाइंड किया टीवी के ऊपर, एक टीवी ब्रांड होता है, उसके ऊपर ब्लॉग बनाया मैंने। तो हाँ, फिर क्या बोलते हैं कि उतना अच्छे से वो वर्क नहीं किया, मतलब मैंने कंटेंट राइटिंग वैसे सीख लिया था उससे, और क्योंकि मैंने कंटेंट राइटिंग सीख लिया था तो मैंने कुछ कंटेंट राइटिंग से भी पैसे कमाए। अच्छा, तो मतलब यहाँ तक अब ये जान रहे थे कि कॉपी पेस्ट से शुरू किया, फिर जॉब नीस में होस्टिंग वगैरह लेके 6-7 महीना बर्बाद किया, पैसा टाइम दोनों बर्बाद। फिर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पे बैकलिंक वाला वीडियो मिला, वहाँ से आपने मेरे और वीडियो देखे, वहाँ से एक टीवी से रिलेटेड यूएस नीस निकाला, जिस पे आपने सक्सेस कुछ खास मिला नहीं, लेकिन कंटेंट राइटिंग करना सीख लिया, ठीक है। और उसी कंटेंट राइटिंग के मदद से आपने जॉब स्टार्ट किया दूसरे यस। के लिए लिखना। तो कंटेंट राइटिंग से आप कितना पैसा कमाए, और वो क्लाइंट आपको कहाँ से मिला और कितना चार्ज जो करते थे? क्लाइंट आपके ग्रुप से ही मिला था, आपने बोला था एक ग्रुप बनाया है यूट्यूब चैनल में, टेलीग्राम में मैंने ग्रुप बनाया है, तो राइट। वहीं से मैंने एक पूछा कि मुझे कंटेंट राइटिंग के लिए जॉब चाहिए, तो एक बंदे ने मुझे मिला, कांटेक्ट किया उसने। उसने पहले मुझे 25 पैसा चार्ज किया, पैसा पर वर्ड। तो इन टोटल कितना बनाया कंटेंट राइटिंग से? मैंने करीब 15-20 थाउजेंड बना लिया था। अच्छा, और उस पैसे से कुछ किया कि क्या ऐसे ही उस खर्चा पैसे वर्चा से कर दिए? मुझे मैंने, क्योंकि मुझे फ़ोन में मैंने काम कर रहा था तो मुझे बहुत टाइम लगता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पीसी खरीदा जाए, तो मैंने एक अच्छा सा बजट फ्रेंडली पीसी खरीदा। तो अब तक तुम सारा काम मोबाइल से ही कर रहे हैं? पूरा काम मोबाइल से, बहुत थोड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मोबाइल से ब्लॉगिंग नहीं हो सकता है, कंटेंट राइटिंग नहीं हो सकता, लेकिन मैं खुद पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मोबाइल से शुरू किया, मोबाइल से कंटेंट राइटिंग करके आगे बढ़े हैं, और धीरे धीरे जैसे आपके सामने ही ये एग्जांपल है कि कहाँ से ये कैसे यूट्यूबरों से शुरू करके लास्ट में स्किल वाले चीज़ों पे आके वहाँ से पैसा एटलीस्ट कमाना शुरू हो गया। लाखों करोड़ों तो नहीं होगा, लेकिन आपका शुरू हो जाएगा इनकम होना, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग के बाद फिर आपको ये कैसे आइडिया आया कि साइट सेल करना है, कि फिर ये इसका जर्नी बताओ। अब साइट सेलिंग वाले का केस स्टडी पे आते हैं। जी, मैं उस टाइम क्या कर रहा था, कंटेंट राइटिंग ही कर रहा था, ठीक है। तो मुझे कुछ चाहिए था, कुछ इनकम। मेरे पहले साइट बहुत सारे फेल हो गए थे, और आपने भी बहुत सारे निच के आइडियाज़ बताए थे कि कैसे निच फाइंड करते हैं। आपने बताया था मोसर, अपने आपके पेड ब्लॉगिंग कोर्स मैंने देखा था। जो कि फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत लोग को लगेगा कि पैसा वाला है, नहीं, वो फ्री में है, उसका नाम पेड ब्लॉगिंग कोर्स है, ठीक है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, आगे बताइए। तो वहाँ से आपने बताया था कि साइट मतलब मोसर इन्वेस्ट से लिस्ट होते हैं, वहाँ अच्छे अच्छे साइट मिलते हैं जो अच्छे अर्निंग करते हैं, उन्हें पूरा रिसर्च पहले से होता है उनका। तो मैंने वहाँ से एक साइट निकाला, एक ऐसे जोक्स के अराउंड था, ऐसे कुछ इसी से रिलेटेड था। तो मैंने देखा कंटेंट थोड़ा आसान है करने के लिए, तो मैंने उसे पिक कर दिया, फिर मैंने उससे काम करना स्टार्ट किया। तो आपने जो नीश पकड़ा वो कंट्री क्या था? कंट्री था यूएस यूके, टियर 1 कंट्री। टियर 1 कंट्री, और काइंड ऑफ जोक इस टाइप का आपका नीश था, ठीक है। तो वहाँ से आपने कैसे काम शुरू किया, कैसे सेल किया, इसका थोड़ा प्रोसेस बताओ। जी, मैंने पहले मोसर इन्वेस्ट में साइट निकाला, ठीक है। फिर आपने जैसे बताया है कंपटीटर रिसर्च करना, उसके कंपटीटर्स निकाला, उनके टॉप कीवर्ड्स निकालना, वो सब मैंने निकाला, उनके रूट डोमेन्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। फिर मैंने कंटेंट प्लान किया, फिर स्टार्ट किया लिखना। तो इन टोटल उस पर कितना आर्टिकल आपने किया? 100 आर्टिकल्स किया था। 100 आर्टिकल कर लिया? इतना जल्दी कैसे कर लिया ये? क्योंकि उसमें थोड़ा कंटेंट थोड़ा आसान था लिखना उसमें, क्योंकि उसमें आसान लाइक क्या? नंबर ऑफ जोक्स थे ना एक लाइन से। अच्छा, जोक्स या कोट्स, ये सारे नीश होते हैं ना भाई लोग, वो ऑलमोस्ट रिपीटेड ही होते हैं। लाइक कोट्स कोई हो गया, वो रिपीटेड ही होता है। आपको हेडिंग और फुटिंग, मतलब स्टार्टिंग इंट्रो और लास्ट वाले एंड कंक्लूजन ये सभी लिखना होता है। उसके अंदर ये सारे रिपीटेड ही होते हैं। तो ऐसे ही अच्छा, मैंने ठीक है। स्टार्ट किया कंटेंट, और क्योंकि मैं अपने से नहीं लिख सकता था ना जो बहुत सारे, इस वजह से मैंने थोड़ा एआई का यूज़ किया। अच्छा, रिपीटेड कंटेंट था, इसलिए आपने थोड़ा एआई वगैरह से भी यूज किया है, ठीक है। बट मैं पूरा एआई पे 100% रिलाई नहीं करता रहा, क्योंकि मैंने कंटेंट राइटिंग से सीखा है कंटेंट कैसा होता है, इंट्रो कैसा होता है, कंक्लूजन कैसा होता है। मैं पूरा पहले 3-4 बार एडिट करता था उसको, हर चीज़ को एक से, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता रहा,
तब तक मैं पब्लिश नहीं करता था। तो यहाँ तक आपने साइट रेडी कर दिया। अब ये बताओ कि उस पर ट्रैफिक क्या आया, कब आया, नहीं आया, बैकलिंक बनाया कि नहीं बनाया, क्या बैकलिंक बनाया, ठीक है, उसका स्टेटस बताओ। जी, पहले तो मैंने कंटेंट लिखा पूरा, करीब 40-30 कंटेंट 50 कंटेंट लिख दिया था 3 मंथ में। फिर उसमें ट्रैफिक ज़्यादा नहीं आ रहा था, 20-30 विजिटर्स पर मंथ आ रहे थे, ज़्यादा नहीं आ रहे बस थे। पर मंथ या डेली? पर मंथ आ रहे थे, ज़्यादा कुछ नहीं। 20 या 30 लोग, मतलब मान लो 1.5 ही टाइप का था। हाँ, तो तो मुझे फिर लग रहा था कि अब जैसे मेरा पहले साइट्स फेल हो गए वैसे ये भी होने वाला है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा था मैं। लेकिन मैं सोचा अब चलो स्टार्ट किए हैं तो आखिरी तक ले जाते हैं इसे, देखते हैं क्या होता है। और मैंने एक काम और किया था, मैंने पहले जो मैं करता रहा, मैंने पिंटरेस्ट अकाउंट बनाया था उस साइट का अलग से। तो वहाँ से उसे ना थोड़ा सोशल बूस्ट मिलने लगा, सोशल ट्रैफिक मिलने लगा, तो वहाँ से मुझे थोड़ा रैंकिंग इम्प्रूव हुआ मेरा। फिर 3 मंथ के बाद मुझे थोड़ा बूस्ट मिला, और ऐसे करते करते मेरा सितंबर तक मेरे पास करीब दिसंबर तक मेरे पास 3,500 ट्रैफिक आ गया था पर मंथ। हाँ, मंथली मतलब 3,500 के आसपास आपको ट्रैफिक आ रहा था। बैकलिंक वगैरह पे काम किया आपने या नहीं किया, और किस टाइप के बैकलिंक्स बनाए? जी, मैंने प्रोफाइल बैकलिंक्स बस बनाए थे। और ये कहाँ से सीखा प्रोफाइल बैकलिंक बनाना? जी, आप ही के चैनल से सीखा है, आपने अच्छा, बताया पूरा। प्रोफाइल बैकलिंक आपने बनाया तो आपको रिजल्ट आने लगा 3,500 के आसपास मंथली ट्रैफिक, मतलब डेली 120-130 आपके ट्रैफिक आने लगा, राइट? यस, सही बात। तो आपको इसमें कितना इनकम हो रहा था? मान लो 3,000-4,000 ट्रैफिक आ रहा था तो? सबसे पहले तो मेरा नवंबर में एडसेंस अप्रूवल हुआ, एडसेंस अप्रूवल नहीं हुआ था, तो नवंबर में मेरा साइट थोड़ा ग्रो होने लगा। नवंबर दिसंबर के एंड तक मेरे पास टोटल था $10 अर्निंग। ठीक है, मतलब 2 महीना मिला के आपका टोटल इनकम था $10, ठीक है? $10 के अराउंड थे। बस $10 था ओनली, $5-5 पर मंथ? हाँ, पहले मंथ में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था, लाइक $2-3 पर मंथ में। दिसंबर में थोड़ा ज़्यादा ग्रो हुआ। मतलब 2 मंथ का मिला के आपके पास सिर्फ और सिर्फ $10 थे। तो फिर आपने प्लान कैसे किया कि साइट बेचना है कि नहीं बेचना है, ये सब चीज़ें कैसे प्लान किया? सबसे पहला रीज़न था कि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे और मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, और मेरे कम्पिटिटर्स ने करीब 200 आर्टिकल्स किए थे, तो उतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैं सोच रहा था कि इसे ऐसे ही ग्रो होने देते हैं ऑर्गेनिकली, देखते हैं कितना ग्रो होता है। फिर मैंने आपके केस स्टडीज़ देखे थे फॉरम में और आपके चैनल में कि लोगों ने साइट सेल किए हैं बहुत सारे, और उनके साइट के जो मतलब स्टैटिक्स थे वो मेरे साइट से थोड़े मिलते थे, तो मैं सोचा मेरा भी साइट थोड़ा फ्लिप हो सकता है, सेल हो सकता है। तो फिर ऐसे ही मैंने सर्च किया तो मुझे एक वैल्यूएशन टूल मिला मोशन इन्वेस्ट का। वहाँ पर मैंने पूरे डिटेल्स फिल किए, मेरे ईमेल एड्रेस, साइट्स का अर्निंग, साइट्स के यूआरएल, तो वहाँ से मुझे पता चला कि इट कैन गो अराउंड $400। मतलब एक $5 पर मंथ कमाने वाली साइट $400 में बिक सकती है, ऐसा? 8 चौका 32 और 5 चौका 20, यस, मतलब 34 से 35 हज़ार रुपये में। यस। बहुत बढ़िया। तो फिर आपको क्या महसूस हुआ वहाँ पे? आपने एडसेंस तो 3,000 में बेचा था और यहाँ पे ये 35,000 दिखा रहा था, तो फिर कैसे आपने क्या किया कि आगे बताओ? पहले तो मुझे इसमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब इतना में कैसे सेल हो सकता है, मैं क्वेश्चन कर रहा था क्योंकि वो तो जो ये उसमें चीज़ें तो हाँ, मान लो मैंने फोरम पे बताया ही है, लोगों ने शेयर ही किया है कि कम पैसे वाली भी साइट हाई में सेल होती है। फोरम पे बताया था, चाहे अपने यूट्यूब में भी बताया है, 1-2 केस स्टडी वीडियो डाला हुआ है, या फिर ग्रुप में ही बात करते रहते हैं। तो जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको आइडिया है ऑलरेडी। हाँ, तो फिर उसके बाद आपको भरोसा नहीं हो रहा था, फिर क्या किया आपने? उसके बाद मुझे लगा कि वहाँ पर जो एस्टिमेशन था ना वो रफ एस्टिमेशन था, एकदम एक्यूरेट नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ पर मुझे एक ईमेल मिला कि आप अगर डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं तो रैन से कांटेक्ट कर सकते हैं। रैन एक मेंबर है मोशन इन्वेस्ट के। हाँ, डायरेक्ट उनसे मेल कर सकते हो आपको अगर इजीली डायरेक्टली सेल करना है तो फिर आपने उनको मेल किया? मैंने साइट्स के बारे में बताया, यूआरएल दिया, तो उन्होंने बोला कि डायरेक्ट सेल नहीं हो सकता। तो फिर मैंने बोला कि आप डिटेल्स ले लो और बताओ इसका वैल्यूएशन कितना होगा। तो उन्होंने पूरा डिटेल्स लिया, मैंने उन्हें एडसेंस का जो स्क्रीन रिकॉर्ड होता है वो दिया और एनालिटिक्स का एक्सेस दिया। उसके बाद अराउंड 5-4 डेज में उन्होंने वैल्यूएशन बताया $1,000। $5 वाले साइट का $400 हुआ था, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा था। अब तो यहाँ $1,000 बता दिया, तब क्या हुआ? अब भरोसा है क्योंकि टीम लोगों ने अलग से किया है, रिसर्च किया है, इस वजह से। तो $1,000 में तो मान लो वो सेलिंग प्राइस है, उनमें उसमें उनका कमीशन भी होता है। गाइस, जिनको भी नहीं पता है, नए साइट्स जो भी होते हैं ना, जो कम पैसे वाले साइट होते हैं, उनमें मोशन इन्वेस्ट वाले कमीशन थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आपका कमीशन कितना था उसमें? उन्होंने कमीशन था अराउंड $400। $400। लेट सपोज अगर $400 भी उसमें कट करेंगे फिर भी $600 मिल रहा है, मतलब 51-52 हज़ार रुपये होते हैं एक साइट का, जो मंथली इनकम $5 कर रहा है, ठीक है? तो फीस काट के इनको 50,000 रुपये मिले हैं।
तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये इसके पीछे देखो, ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ चीज़ें नहीं होती है, इसके पीछे एक पूरा लॉजिक और पूरा साइंस होता है, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करोगे ना तो इससे भी महंगी महंगी साइटें सेल होती हैं। बाकी आप हमारे पुराने वीडियोज़ वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में इसके ऊपर पूरा कोर्स चाहिए ना कि कैसे भी आप लोग भी $5 वाली साइटें, $10 वाली साइटें या $15-20 वाली साइटें लाखों रुपए तक भी जा सकते हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि भैया फ्लिपिंग या साइट सेलिंग के ऊपर कोर्स चाहिए। तो ठीक है, तो आपका $1000 का वैल्यूएशन वाला साइट लिस्ट हो गया। लिस्ट हो गया सर। तो शुरू में अब ये बताओ, एक मेरे को तो पता ही है, लोगों को कन्फ्यूजन ये दूर करो, शुरू में पहले पैसा फ्रंट तो नहीं लेते हैं ना? नहीं लेते। साइट सेल होगा तभी मोशन इन्वेस्ट वाले पैसा लेते हैं, अदरवाइज वो पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आपका साइट कितने दिनों में सेल हो गया? 3 घंटे के अंदर। 3 घंटे के अंदर साइट सेल हो गया। और इन टोटल मान लो 1 महीना के अंदर आपके पास पैसा आ गया। शुरू से जो वैल्यूएशन से लेके पैसा आने तक का प्रोसेस 1 महीना लगा, राइट? जी। और 1 महीना में आपके अकाउंट में मान लो कमीशन वगैरह कट उट के $1000 के बाद आपको 52 या 51 हज़ार रुपये आ गए। जी आ गए। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट कहीं से बैंक से या स्क्रो वाला जो भी होगा मेरे को भेज देना, ताकि मैं यहाँ पे वीडियो में लगा दूंगा। जी। कुछ लोग मतलब 2-4% लोगों को मेरे पे भरोसा नहीं होता, उनके लिए है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही अब मान लो एक नए ब्लॉगर को आप क्या सजेशन देना चाहते हो यहाँ पे, कि एक जैसे मतलब नया ब्लॉगर मीन्स कि जो अभी शुरू करना चाहते हैं या जिनका इनकम शुरू नहीं हुआ, उनको क्या सजेशन देना चाहते हो आप? सबसे पहले तो वही स्किल्स पे ध्यान दो, है ना। कॉपी पेस्ट के चक्कर में मत पड़ो, स्किल्स पे ध्यान दो। और जो विकास भाई ने सीरीज़ के वीडियो बनाए हैं, निच फाइंडिंग सीरीज़ और जो भी चीज़ें हैं उस सबको देखो। और ब्लॉगिंग जो है ना वो हिट एंड ट्रायल जैसा है। ऐसा नहीं कि मतलब एक साइड बनाया उस पर काम किया और बस रैंक हो गया, ऐसा नहीं है। 2-3 साइड बनाओ, 1-2 फेल होंगे, 1 रैंक होंगे, ऐसे करके आगे बढ़ोगे। और स्टार्टिंग में बड़ा सपना लेके मत चलो कि पहले ही मंथ में लाख रुपए 2 लाख रुपए, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कभी नहीं हो सकता। जैसा कि मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि डायरेक्ट आप 10वें फ्लोर पे नहीं जा सकते हो, आपको सीढ़ी लेके ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट ऐसे करके जाना होता है। बाकी दूसरे यूट्यूब दूसरे वीडियो में देखोगे तो डायरेक्ट वो आपको बुर्ज खलीफा के टॉप पे लेके जाते हैं कि एक वीडियो में 1 करोड़ कमाओ। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सिंपल आप अपने क्वेश्चन खुद से पूछो या मैं खुद से पूछूं कि मैं ही इतना नमूना क्यों हूँ कि मुझे एक ब्लॉग बना लेने से 1 करोड़ रुपये आएगा, सिर्फ बना लेने से। मैं इतना बड़ा तो नमूना नहीं हूँ कि मेरे को ही लोग पागल हैं कि 1 करोड़ दे देगा। सिंपल बात समझो, ठीक है। ऐसा रहता तो मैं अपने घर में सबको करा दिया रहता, चाहे जो ऐसा बताते हैं उनको अपने घर में सबको करा देना चाहिए। तो बिल्कुल ये स्किल का गेम है और ये सारा चीज़ स्किल फोकस होता है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हो। बाकी अपकमिंग कोर्स आने वाला है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी और आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ बताना हो तो बताइए। जी मैं ये बताना चाहता हूँ ईट के बारे में, EEAT। अगर कोई बंदा अगर USA UK में बाहर काम करना चाहता है ना, तो उसके पास सॉलिड ईट होना चाहिए। ईट मतलब कि जैसे आप अबाउट अस पेज बनाते हैं तो उसमें आप पर्टिकुलरली लिखो आपका स्टोरी कि आपने क्यों साइट सेल किया है, क्यों साइट बनाया है। आपका अपना प्रोफाइल लगाओ, सोशल मीडिया लगाओ, अपना फ़ोटो लगाओ, ताकि गूगल को भी ट्रस्ट हो कि आप एक जेन्युइन इंसान हो, ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया बना लिया साइट। मतलब आपको ये नॉलेज मिला है अभी तक? और ये भी कि मतलब और अपने साइट के अराउंड सोशल मीडिया से भी कुछ ट्रैफिक लाओ। जैसे मैंने पिंटरेस्ट पे बनाया था, तो आपको पिंटरेस्ट में आपको इंस्टेंटली ट्रैफिक मिल सकता है पहले 1-2 मंथ से। अगर आप रेगुलरली पब्लिश करते हैं 5-4 इमेजेस पर डे, तो आपको ट्रैफिक मिल सकता है। तो सोशल की तरफ ध्यान दो और एडिशनली ईट पे ध्यान दो। और अपना इंट्रो भी अच्छा रखो। इंट्रो में थोड़ा हुक लाओ कि लोग कंटेंट रीड करें आखिरी तक। इंट्रो बहुत ठीक इंपॉर्टेंट है। चीज़ होता है। बाकी मेरे लिए कोई क्वेश्चन है, मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। जी नहीं पूछना है, सब ठीक है, बढ़िया है। ठीक है। आपने इतना बाकी सपोर्ट ये दिया है तो उससे क्या पूछना है। किसी को भी कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं सबका जवाब देता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा नए ब्लॉगर्स के साथ शेयर करो। आपका अगर कोई चाहता है सीखना तो ये सारी चीज़ें जेन्युइन चीज़ें स्प्रेड करो। बाकी आप बताओ ये वीडियो करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपसे पहले मैं आपसे मतलब ड्रीम देखता था कि आपसे मिलना है, कभी आपसे देखता था। आज आपके साथ वीडियो कर रहा हूँ। कभी आपका व्यूअर हुआ करता था, आज खुद मैं वीडियो पे आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। ये सारा देखो आपके एबिलिटी के अंदर है और ये एबिलिटी आपको नॉलेज से ही आती है, स्किल से ही आती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, नहीं। सिंपल तुम्हारे जैसा ही मैं भी
नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से, बाकी सबको पता ही है। तो इस वीडियो को लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।